आज उस लड़की को सलाम करने का दिन है जिसने तरुण तेजपाल जैसे नामचीन, असरदार, ताकतवर और सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच रखने वाले संपादक को बेनकाब करने का फैसला किया। आप भी सलाम करिए तेजपाल की शिकार हुई उस लड़की को, उस लड़की के हौसले को जिसने तमाम तरह के दबाव और साजिशों के सामने सरेंडर करने या झुकने से इनकार कर दिया। उस बहादुर लड़की ने तेजपाल की घिनौनी हरकतों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि आज उसने बयान भी दर्ज करा दिया। कल गोवा पुलिस के सामने और आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर उस पीड़ित लड़की ने साफ कर दिया कि वो तब तक लड़ेगी जब तक तेजपाल को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी। तेजपाल के परिवार वाले और उनकी बेटी बार बार उस लड़की को दबाने और झुकाने की कोशिश करते रहे। उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिशें भी हुई, लेकिन उसने अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का फैसला किया है। अब किसी भी वक्त गोवा पुलिस तेजपाल को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई के बाद आज भी तेजपाल को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने फैसला 29 नवंबर तक सुरक्षित रखा है। गोवा पुलिस ने तेजपाल को पूछताछ के लिए कल दोपहर तक गोवा तलब किया है, लेकिन खबर आ रही है कि गिरफ्तारी के डर से तेजपाल अंडरग्राउंड हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पीड़ित लड़की के बयान के बाद तेजपाल का द एंड तय है? क्या माफीनामा ही बन गया तेजपाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत? क्या तेजपाल कल दोपहर 3 बजे तक गोवा पुलिस के सामने हाजिर होंगे या गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते रहेंगे? तमाम सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वकील भी हैं, जस्टिस भी, तेजपाल के विरोधी कुछ महिला कार्यकर्ता भी। लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कानून की दहलीज से निकले एक आदेश के बाद ये तय हो गया कि 13 साल की खोजी पत्रकारिता को चंद मिनटों की करतूत से कलंकित करने के आरोपी तरुण तेजपाल 48 घंटे के भीतर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजपाल को राहत देने से इनकार करते हुए कह दिया कि 29 नवंबर को उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल गोवा पुलिस ने उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक हाजिर होने की मोहलत दी है। The investigating officer is summoning the person involved in this case and asking to appear him before tomorrow around 3 p.m. ताज्जुब है कि जिस तेजपाल की कलम और कैमरे के डर से कल तक सरकारें थर्राती थी, वो आज खुद कानून से भाग रहे हैं। देश के सबसे बड़े अंडरकवर रिपोर्टर तेजपाल आज खुद ही अंडरग्राउंड है। गोवा पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसे तरुण तेजपाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। चंद घंटे पहले गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी कर ये आशंका जताई थी कि तेजपाल देश छोड़कर भाग सकते हैं। सवाल ये कि क्या तेजपाल को इस बात का इल्म हो चुका है कि अपनी मातहत महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न करने के बाद वो जिस माफीनामे को ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहे थे, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। माफीनामे में तेजपाल ने लिफ्ट में यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने आरोप को नशे में किया गया हंसी मजाक बताकर टालने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस बहादुर लड़की का जज्बा था जिसने नैतिकता का ढिंढोरा पीटने वाले अपने रसूखदार बॉस की यौन कुंठा को जमाने के सामने लाकर उन्हें बेनकाब कर दिया। तहलका छोड़ते वक्त मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को भेजे अपने इस्तीफे में पीड़ित लड़की ने लिखा, मिस शोमा चौधरी, मैं चाहती थी कि तरुण तेजपाल के माफीनामे में यौन दुर्व्यवहार का जिक्र हो। आपने कहा कि तेजपाल ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन का जिक्र कर दिया है। आपने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें अपने संस्थान को भी बचाना है। ये संस्थान को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि असल घटना पर पर्दा डालने की कोशिश थी। उस घटना के दौरान तेजपाल ने मुझे अपने पद की धौंस भी दिखाई थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने अपने ईमेल में नहीं किया था। ये जताने की कोशिश भी की जा रही है कि हो सकता है कि उस घटना में मेरी भी सहमति रही हो। ये देखकर बुरी तरह से टूट गई हूँ कि एडिटर इन चीफ और आप अब डराने, चरित्र खराब करने और लांछन लगाने का रास्ता अपना रहे हैं। उधर तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने सफाई दी कि उन्होंने लड़की के चरित्र हनन की कोशिश नहीं की, जबकि 4 दिन पहले शोमा चौधरी ने ही पीड़ित की सहमति और असहमति का मुद्दा उठाया था। जरा सुनिए उनका वो बयान। Regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual. बहरहाल पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट और गोवा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। पुलिस ने तेजपाल को समन भेज दिया है, यानी बच निकलने की गुंजाइश अब खत्म हो गई है। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया है,
ये केंद्रीय मंत्री जो तहलका के संस्थापक सदस्य और संरक्षक हैं, तेजपाल को बचा रहे हैं। सुषमा का इशारा केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की तरफ था, जिसका जवाब सिब्बल की तरफ से भी आया। एक मैसेज यहाँ सोशल मीडिया में घूम रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो तरुण तेजपाल की माता हैं वो मेरी सगी बहन, मेरी एक अकेली बहन है बेचारी, और वो उसका नाम आशा नंदा है और वो महारानी बाग में रहती है। यकीनन तेजपाल के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है, इसीलिए गोवा सरकार को भी अपनी मुस्तैदी पर जवाब देना पड़ रहा है। इंसिडेंट तो बीजेपी सरकार का किया हुआ नहीं है, उसमें तो बीजेपी सरकार इन्वॉल्व नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद ईमेल बीजेपी सरकार ने नहीं लिखा है। 6 महीने के लिए रेजिग्नेशन ऑफिस से बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। तेजपाल के खिलाफ दिल्ली में भी पीड़ित की मां ने धमकी देने और केस वापस लेने का दबाव डालने की शिकायत दर्ज करा दी है। सवाल यह है कि खुद को बेगुनाह बताकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे तरुण तेजपाल का द एंड क्या अब तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तरुण तेजपाल चाहते थे कि हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। गोवा पुलिस ने कल दोपहर 3 बजे तक तरुण तेजपाल को गोवा बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। फैसला हाईकोर्ट ने 29 नवंबर तक सुरक्षित रखा। इस बीच तरुण कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा, आज उस लड़की को सलाम करने का दिन है। मैं भी सलाम करता हूं, आप सब सलाम करिए, क्योंकि एक लड़की ने हिम्मत दिखाई है। शीर्ष पर बैठे एक संपादक के खिलाफ, असरदार शख्स के खिलाफ। आमतौर पर लड़कियां डरती हैं, लगता है कि अगर वो इल्जाम लगाएंगी, अगर वो आरोपों के साथ अदालत में, पुलिस के पास जाएगी तो उसकी मानहानि होगी, पता नहीं समाज क्या सोचेगा। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, तमाम तरह के दबावों से डरे बगैर उसने हौसला दिखाया। और आपको बता दें कि उस लड़की को डराने, धमकाने, झुकाने की तमाम कोशिशें हुई तेजपाल परिवार की तरफ से। तेजपाल परिवार 2 बार उस लड़की के घर गया, एक बार 22 तारीख को, एक बार कल। तेजपाल की बेटी उस लड़की के घर गई। लड़की के पिता ने, मां ने तेजपाल की बेटी और तेजपाल के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उन्हें समझाने, बुझाने, डराने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लड़की और उसके परिवार वाले तेजपाल के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम इस पर बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शोभा ओझा, कांग्रेस नेता, लगातार आपने इन्हें देखा सुना होगा मोदी के मुद्दे पर। मोदी जासूसी कांड में फंसे हैं, उसको लेकर शोभा ओझा बहुत सक्रिय रही हैं, लगातार इन्होंने अपनी राय रखी। और हमारे साथ हैं जस्टिस उषा मेहरा। सबसे पहले उषा मेहरा के पास चलेंगे, कुछ और मेहमान कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। उषा जी, क्या माना जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजपाल को राहत नहीं दी, 29 तक फैसला सुरक्षित। कल तेजपाल को वहां गोवा पुलिस ने तलब किया है, जवाब तलब के लिए, पूछताछ के लिए। माना जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी और जो जिस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, जिस तरह की धाराएं लगी हैं, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दिया है, मान लिया जाए कि तेजपाल का जेल जाना तय है, तेजपाल का अब बचना नामुमकिन है। उषा मेहरा। देखिए, ऐसे है कि ये प्रिज्यूम करना कि बेल रिजेक्ट हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने बहस सुनी है और बहस सुन के ऑर्डर रिजर्व किया है। ये बात भी ठीक है कि कोर्ट ने इमीडिएटली राहत नहीं दी है। अगर बेल देनी होती तो आज उनको इंटरम बेल दी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने कल गोवा पेश होना है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परसों क्या जज। तो कानूनी तौर पर उषा मेहरा, आप चूंकि जस्टिस रही हैं, कानूनी तौर पर क्या हो सकता है, जरा आपसे समझना चाहूंगा कि अब तेजपाल के पास क्या विकल्प है। अगर वो गोवा कल नहीं जाते हैं 3 बजे तक, तो क्या पुलिस उन्हें एब्सकॉन्डर घोषित कर सकती है? क्या हो सकता है, जरा समझना चाहेंगे। बहुत सारे नए दर्शक होंगे जिनको कानूनी दावपेच नहीं पता है। जी देखिए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होंगे जो कि दिल्ली पुलिस को दिए जाएंगे और उनकी अरेस्ट होगी दिल्ली में ही। तो इसका मतलब अगर कल 3 बजे तक अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं। अगर 3 बजे तक कल तेजपाल गोवा पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उसके बाद अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तो होगी। वो अरेस्ट वारंट होगी जी, क्योंकि
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं की जा सकती। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो कोर्ट ही डिक्लेयर करता है जी। उषा मेहरा जी, पुलिस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं करते जी। उषा मेहरा जी, आपके पास वापस फिर आऊंगा एक बार कानूनी पेचीदगी को समझने के लिए, शोभा ओझा आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले एक बार मुंबई चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं श्याम केसवानी, पीड़ित लड़की के वकील। श्याम केसवानी जी, उस लड़की ने कल मुंबई में गोवा पुलिस के सामने बयान दिया, आज मजिस्ट्रेट के सामने गोवा में बयान दिया। आप एक कानूनी जानकार भी हैं, उस लड़की के वकील भी हैं। आपने सुना होगा, कल सुना कि 9 घंटे तक उसका बयान दर्ज किया गया। क्या उस लड़की ने वो तमाम बातें दोहराई जो उस लड़की ने 6 पेज की चिट्ठी में मेल में लिखा, और तमाम बातें सिलसिलेवार ढंग से पुलिस को बताई, और माना जाए कि वाटर टाइट केस है? देखिए साहब, केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लड़की ने अपनी स्टेटमेंट कल यहाँ पे बंबई में दे दी पुलिस को, और आज गोवा में मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट दी है। कोई अरेस्ट वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दिस मैन। द पुलिस कैन जस्ट गो एंड अरेस्ट हिम इमीडिएटली वेयरएवर ही इज। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? जब कोई चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस उसके लिए वारंट नहीं निकलवाती है। वो जहां भागता है उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं। तो ये कहना कि वारंट निकलेगा फिर वारंट एग्जीक्यूट होगा, ये सब गलत बातें हैं। इस आदमी के ऊपर एक जुर्म दर्ज हो चुका है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लड़की की स्टेटमेंट हो चुकी है। अब उसे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई उनको स्टे नहीं दिया है ऑफ नॉट टू बी अरेस्टेड। 29 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट अपना जजमेंट देगी। उससे पहले अगर पुलिस चाहे तो 2 मिनट के बाद या आधे सेकंड के बाद भी जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तरुण तेजपाल पुलिस की पहुंच में है? कहा यह जा रहा है कि तरुण तेजपाल अंडरग्राउंड है, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल उठता है, क्या तरुण तेजपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग सकते हैं, या तरुण तेजपाल को पुलिस के सामने खुद पहुंचना चाहिए अगर पुलिस उनकी तलाश में है? कल उन्हें तरुण तेजपाल को अगर गोवा बुलाया गया 3 बजे तक, तो क्या गोवा तरुण तेजपाल को नहीं पहुंचना चाहिए? ताज्जुब की बात लग रही है। आज तरुण तेजपाल तो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने खड़े हुए होंगे। अगर पुलिस को थोड़ी भी अक्ल होती तो दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर उसको उसी वक्त ही उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन जो हमारी जानकारी है, तरुण तेजपाल नहीं थे अदालत में। पर अब जब एंटीसिपेटरी बेल कोई अप्लाई करता है तो कोर्ट कहती है वो कहाँ है, एप्लीकेंट कहाँ है। चलिए इस पहलू पर हम बात करेंगे। अगर वहां है तो उसको परहेज कर लेंगे। श्याम केसवानी साहब, इस पहलू पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर उस लड़की की बात करते हैं। शोभा ओझा, आप लगातार पिछले 1 हफ्ते से स्नूपिंग केस पर, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर आप लगातार सक्रिय हैं। क्या लगता नहीं कि तरुण तेजपाल को तुरंत सरेंडर करना चाहिए? क्योंकि इल्जाम कांग्रेस पर लग रहा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर जितना सक्रिय है, क्योंकि वहां पॉलिटिकल माइलेज का सवाल है, तेजपाल के मुद्दे पर कांग्रेस तरह तरह से बचाने की कोशिश कर रही है तेजपाल को, या सॉफ्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तरुण तेजपाल, एक मिनट, स्टूडियो में मैंने सवाल पूछा है केसवानी साहब। तरुण तेजपाल कांड में सबसे पहले अगर कोई मुखर होकर खड़ा हुआ और मांग करी कि तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, तो वो मैं थी और कांग्रेस पार्टी थी। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की सोच एकदम साफ है। महिला अत्याचार के मामले में हम भट्ट दास जीरो टॉलरेंस पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया कि जो पहले उन्होंने खुलासे किए हैं उसकी सजा उनको नहीं मिली। तो ये पॉलिटिकल बयान तरह तरह के आ रहे हैं।